नमस्ते प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास में पाठ 17 बाज और सांप का अध्ययन करेंगे। बाज और सांप कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। इस पाठ में बाज और सांप के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार बाज वीरता का प्रतीक और सांप कायरता का प्रतीक बताया गया है कि किस प्रकार बाज और सांप दोनों आपस में कैसा जीवन जीते हैं। इस बारे में इस कहानी में विस्तार से बताया गया है। आज की कक्षा में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। अर्थात समुद्र के अंदर हवा के माध्यम से लहरें दिन भर उछलती रहती, कभी किस पर्वत से टकराती, कभी किस चट्टान से टकराती। ये सारा दृश्य सांप प्रतिदिन देखा करता। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अर्थात हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं, सब अंत में जाकर समुद्र में मिलती हुई दिखाई देती है। और जिस स्थान पर समुद्र में वो जाकर मिलती है, तो दोनों का पानी जब टकराता है तो दूध के झाग जैसी दिखाई देती है। वैसी ही यहां पर भी दिखाई दे रही थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। और वह मन ही मन प्रसन्न होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भागदौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। लेकिन अचानक एक दिन आकाश से उड़ता हुआ एक खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा के पास आके गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे और वह अधमरा सा जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि सांप बाज से डरता है। बाज सांप को खा जाता है। तो सांप तो यही सोच रहा था कि ये मुझे मार सकता है, खा सकता है। लेकिन थोड़ी देर में सांप ने ये भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, अर्थात तो वह घायल है और अब उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली?
बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं कि मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे मैंने भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई ऐसा सुख नहीं बचा जिसे मैंने नहीं भोगा हो। दूर दूर तक की मैंने उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, ऐसा बाज ने सांप से कहा। अर्थात मैंने जिंदगी भर खूब उड़ानें भरी, लेकिन तुम दुर्भाग्यशाली हो जो इस गुफा में पड़े रहते हो और तुम कभी उड़ने का आनंद नहीं ले सकते। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अर्थात सांप ने सोचा कि जब व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसे इसी जमीन पर आके गिरना है और इसी मिट्टी में मिलना है। इसलिए ऐसा कौन सा भारी अंतर है आकाश में और धरती में। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। शीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से वहां पड़ी सड़ रही हो। इतनी बदबू उस गुफा से आ रही थी, बहुत बुरी, बहुत ज्यादा गंदगी वहां पे हो रही थी जिस स्थान पर सांप रह रहा था। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार और आकाश में उड़ पाता, यानी कि बाज जिंदगी भर उड़ता रहा, लेकिन अब अंतिम समय भी उसकी यही इच्छा है कि वह एक बार आकाश में और उड़ जाए। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। अर्थात जब बाज की ऐसी चीख सुनी, उसकी इच्छा सुनी, तो सांप के मन में भी कुछ इच्छा जागी कि आखिर आकाश में ऐसा क्या है जो मरणासन स्थिति में पहुंचने के पश्चात भी बाज उड़ने की इच्छा रखता है। आखिर ऐसा आकाश में है क्या? उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी भी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। अर्थात उसकी जो अंतिम इच्छा थी उड़ने की, वो उसने पूर्ण कर ली और उस चट्टान से कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकता। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को साफ किया, धोया और उसके थके मांदे शरीर का सफेद फेन से यानी झाग से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। कुल मिलाकर बाज उस नदी में बहकर चला गया। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू
बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में आखिर ऐसा क्या है, क्या आकर्षण छिपा है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। यही बात वह सोचता रहा। वह खुद तो मर गया, लेकिन सांप के दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम उस आकाश को स्वाद तो चख लूं। अर्थात बाज की मृत्यु के पश्चात सांप के दिल में मन में ये बात आ गई, निश्चित रूप से आकाश में कौन कोई खजाना छिपा है, कौन कोई विशेष चीज है। नहीं तो जिसकी उड़ने की बिल्कुल बस की बात नहीं, जिसके पंख टूट रहे थे, लहूलुहान हो रहा था, ऐसा बाज वो फिर भी अपनी मृत्यु को अंजाम तक पहुंच गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह सोच करके सांप के मन में भी विचार आया कि एक बार तो मैं भी जरूर इस रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक बार मैं भी उड़ करके जरूर देखूंगा। इस प्रकार सांप अपने मन में विचार कर लेता है कि मैं भी एक दिन उड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।